नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अचानक सीआरपीएफ कैंप पहुंचने पर आश्चर्य मिश्रित खुशी के साथ ही जवानों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय ने सुरक्षा बलों के जवानों से आत्मीयता पूर्वक संवाद करते हुए कहा कि जब मैं बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में चित्रकूट आया था तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आप सब जवानों से मिलूं। पिछले 11 महीनों में छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर जो सफलता मिली है उसमें आप सभी का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आप सभी के साहस को नमन करता हूं। नक्सल अभियान में आप सभी को जो सफलता मिल रही है उसकी पूरे प्रदेश में और देश में प्रशंसा हो रही है। कोरिया दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि सरकार दारू के लिए ऐप बनाकर पूरे राज्य को शराब में डुबाना चाहती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री मनपसंद ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दरअसल प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरिया और एमसीबी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर बयान देते हुए कहा कि टिकट वितरण को लेकर नियम बनाएंगे, कायदे बनाएंगे। ऐसे लोग जो दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बनते हैं, उनसे दूरियां बनाकर जो सच में कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उनके परिवार में जो हत्या हुई है वो अत्यंत ही दुखद है और ऐसे मामलों में भी अगर पुलिस निकम्मी बनी रहती है तो उससे भी ज़्यादा दुख की बात है। ऐसे मामलों को तत्काल निराकरण करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और पूरी जांच करनी चाहिए कि ऐसे कैसे हो गया कि एक व्यक्ति के घर में, एक पुलिस वाले के घर में ही जाके वो अपराधी इस तरह से व्यवहार कर रहा है, निशंक हत्या कर रहा है। तो कारण क्या हो सकते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं, किसके बहकावे में कह सकते हैं, किसके कहने पे कर सकते हो, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। इसे थोड़ा बढ़ाता हूँ। पुलिस पे हमले बढ़े हैं छत्तीसगढ़ में। ये तो शर्म की बात है पुलिस के लिए और पुलिस मंत्री के लिए। जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि कवर्धा में एक आदमी फांसी लगा लिया, एक आदमी को जला के मार दिए, एक आदमी को थाने में मार दिए, वैसी कितनी घटनाएं हुई हैं। बलरामपुर कहिए, मनेनगढ़ कहिए, सूरजपुर कहिए, और उनके खुद के ज़िले में, माननीय मुख्यमंत्री के ज़िले में एक बुजुर्ग महिला को इसलिए गोली मार दी गई कि वो अपने बच्चों को रोक रही थी, लड़ाई झगड़ा मत करो बेटा, तो उसको गोली मार के चले गए। तो ऐसी घटना है जो कि मैं समझता हूँ कि नशे के कारण हो रही है। ये नशे के खिलाफ अभियान चलना चाहिए और जितने पान दुकान, ठेलों और बाज़ारों में मिल रही है उसको जब्त करनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। नियम कायदे तो ज़रूर बनाएंगे और उस पर चर्चा भी चल रही है। ऐसे लोगों को जो सिर्फ दिखाने के लिए और फ़ोटो खिंचवाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बनते हैं, उनसे दूरियां बना करके जो सचमुच में कांग्रेस का काम कर रहे हैं ज़मीन पर, ऐसे ज़मीन पर काम करने वाले लोगों को टिकट देने की कांग्रेस ने सोची है ताकि हमारे पक्ष में परिणाम आ सके। कांग्रेस पुराने ढर्रे पे चलेगी कि निकाय चुनाव या निगम चुनाव में बस वही गिने चुने जो परिवारवाद है उन्हीं को टिकट मिले? कोई परिवारवाद की बात नहीं है। मैंने कहा ना कि जो सक्षम लोग हैं, जो ज़मीन स्तर पर काम कर रहे हैं, जो लोगों से अच्छे संबंध स्थापित कर रहे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। खुर्सीपार थाना क्षेत्र के जोन 1 वार्ड 42 एवेन्यू बी में एक 53 साल की महिला चेन स्नेचिंग का शिकार हो गई। महिला मंगलवार सुबह 5 बजे फूल तोड़ने के लिए निकली थी। इसी दौरान 2 बाइक सवार लड़के आए और मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। जोन 1 वार्ड 42 एवेन्यू बी में रहने वाली डी दलम्मा सुबह 5 बजे पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए बाहर घर से निकली थी। वो कॉलोनी के बाहर लगे फूल के पेड़ से फूल तोड़ ही रही थी कि करीब सुबह 5:30 बजे एक बाइक पर 2 नकाबपोश लड़के आए। महिला के पास बाइक रोकी और उसे धक्का देकर गिरा दिया। महिला ने बताया कि उसके बाद पीछे बैठा युवक बाइक से उतरा और महिला का मुंह दबाकर गला दबाने की कोशिश किया। इसके बाद उसने महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र छीना और दोनों युवक बाइक में बैठकर फरार हो गए। मैं तो बाहर निकली थी फूल तोड़ने के लिए और जैसे फूल तोड़ रही थी बरहसी आया, तुरंत गाड़ी बंद करा, मेरा मुंह ढाक के गिरा दिया और गला दबा रहा था
और निकाल के भाग गए। मेरे मंगलसूत्र 2 ही जने। कौन सी गाड़ी में आए थे बैग से उनका तो रेड वाला ना स्वेटर था। इधर ही से आए, और भागे किधर? इधर ही चले गए। कितने बजे की घटना है? वो तो 5:30 भी बज भी गया है। हाँ, डेली आ रही हूँ। कभी 5 बजे तोड़ लेती हूँ, कभी 5:30 बजे ऐसे तोड़ती हूँ। बोल तो पूरा न ये स्वेटर पहना हुआ है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पोरवॉल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवॉल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवॉल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवॉल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवॉल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में स्थित आमा सिवनी की विदेशी शराब दुकान में खाने पीने के दौरान विवाद हुआ। इस दौरान हरीश गैंग के लड़कों ने रोहित सागर पर चाकू और लाठियों से हमला कर उसकी हत्या कर डाली। घटना शराब दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हमलावर चाकू और लाठी से वार करते दिखाई दे रहे हैं। रोहित सागर की हत्या की खबर मिलते ही उसके गैंग के लड़के आक्रोशित हो गए और करीब 25-30 लोग मिनी ट्रक से आमा सिवनी इलाके में पहुंचे और हरीश को घर से घसीटकर बाहर निकाला।
उसे 3 किलोमीटर दूर खाल बाड़ा ले जाकर कुर्सी पर बांधा और जमकर पिटाई की, फिर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पहली हत्या रात 8-9 बजे के बीच हुई। पुलिस जांच में ही जुटी थी कि 2 घंटे बाद दूसरा मर्डर हो गया। दोनों हत्याओं ने इलाके में तनाव फैला दिया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा भेजकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। बलरामपुर जिले के चंद्रनगर प्री मैट्रिक बालक छात्रावास से 4 स्कूली बच्चों के भागने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रावास अधीक्षक के खराब बर्ताव से नाराज होकर बच्चे बिना सूचना दिए अपने सामान लेकर भाग निकले थे। इसके बाद आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर बातचीत कर उन्हें समझाकर वापस छात्रावास लाया। आदिवासी विकास विभाग की प्रभारी सहायक आयुक्त ने बताया कि बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर छात्रावास अधीक्षक को भी फटकार लगाई गई है। फिलहाल सभी बच्चों को सकुशल छात्रावास ले आया गया है। मामला मेरे संज्ञान में आया, मैं वहाँ गई और उनके पालकों से बात करके पालकों सहित बच्चों को सकुशल हॉस्टल ले आया गया है। उन्हें अच्छी समझाइश दे दी गई है कि आगे से ऐसा भी कोई भी काम नहीं करेंगे। थोड़ा हॉस्टल का जैसे अधीक्षक से थोड़ा समझाइश गई तो थोड़ा बुरा मानने जैसा स्थिति लगता है उनको, और स्कूल में भी कुछ ऐसा आ रहा था कि उनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, तो स्कूल के शिक्षक को भी समझाइश दी गई है कि आज के बाद ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे वो बच्चों के साथ। जी, सभी बच्चे वापस आ गए हैं, सबसे मैंने बात की है, सभी संतुष्ट हैं और मैंने उनको ये हिदायत भी दी कि अगली बार कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से खुद ऐसा सूचना मिलेगा ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। कोरबा जिले के उरगा में सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक चालक ने आरोप लगाया कि आरटीओ उड़न दस्ता में शामिल अधिकारी कर्मचारी ने उसके साथ न केवल मारपीट की बल्कि उससे पैसे और मोबाइल भी लूट लिए। कोरबा के बुधवारी बस्ती निवासी अनिल यादव ने बताया कि उसके साथ ये हरकत आरटीओ उड़न दस्ता में पदस्थ एएसआई एम.के. गुप्ता और गाड़ी चालक लोमस वर्मा ने की है। अनिल की सूचना पर ट्रक मालिक जब उरगा पहुंचे तो वहां उन्हें उड़न दस्ता दिख गया। एम.के. गुप्ता और ट्रक मालिक के मध्य मारपीट को लेकर तीखी बहस भी हुई। ड्राइवर है हमारा, हाँ ड्राइवर यही मारपीट किया ना, मारपीट किया तेरे साथ। ये चाबी छीन रहे थे। चाबी छीना हुआ? हाँ चाबी छीना है और वो मेरा मोबाइल छीने। हाँ चल इसका भी वीडियो बना। ये मेरा मोबाइल छीना है। बना इसको भी चल। ये गाड़ी नंबर है, डैशबोर्ड टीवी में डलवा रहा हूँ। हाँ इसको भी डलवा। ये कोरबा आरटीओ है। मारपीट क्या है अभी? मोबाइल छीना। हाँ मारपीट क्या है? मोबाइल छीना है, कान धर पागल बात मत करो। कान धर गई था। बैच नंबर सब ले जो लेना है। मारपीट क्यों ना ड्राइवर? क्यों मारपीट करूंगा? क्यों मारपीट? मोबाइल छीन के कान था। तू चला। शांत रह। एक मारपीट क्या ना तू? आप कौन है? आप हुज्जत करने वाले यार। मैं मालिक हूँ। आप मालिक हो तो हुज्जत क्यों कर रहे हो? आप मेरे साथ क्यों हुज्जत? कौन मारपीट किया? आपके वो ड्राइवर मैं क्यों मारपीट करूंगा? मैंने बिल्कुल नहीं किया। फालतू बात करते हो। मारपीट क्यों ड्राइवर के साथ? मोबाइल नहीं दे रहे तो मोबाइल छीन गया। चल इधर तुम पहले अपना लाइसेंस दिखलाइए। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पोरवल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध है। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक किसान की उसी के खेत में संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम को सूचना दे आगे की जांच कार्रवाई में जुट गई। जानकारी के अनुसार तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पकरिया निवासी राम मनोहर कौशिक रोज की भांति सोमवार की रात घर से खाना खाने के बाद फसल को मवेशियों से बचाने गांव के बाहर खेत की रखवाली करने गया हुआ था। इसके बाद मंगलवार सुबह तक घर नहीं पहुंचने पर राम मनोहर के बेटा अपने पिता को देखने खेत पहुंचे तो क्या देखा कि उसके पिता बोर के पास अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और उसके गले में बोर कनेक्शन वाले केबल वायर लिपटा हुआ था। वही सिर से खून भी बह रहा था, जिसके बाद मृतक के बेटे ने इसकी सूचना अपने अन्य परिजनों और तखतपुर पुलिस को दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि प्रदेश का जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतेगा, राज्य सरकार स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए एवं कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। हिंदी उर्दू भाषी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार MJF डॉक्टर रौनक जमाल ने अपने और प्रदेश के खिलाड़ियों की ओर से मुख्यमंत्री का अभिनंदन कर उनकी ऊंची सोच को सलाम करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की ये घोषणा खिलाड़ियों के लिए कारगर साबित होगी। प्रदेश के खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर पदक जीतने की तैयारी करेंगे। इससे न सिर्फ खिलाड़ियों को फायदा होगा बल्कि पदकों की रेस में भारत को भी फायदा होगा। 19 नवंबर को सुपेला घड़ी चौक पर सुपेला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस जनों ने इंदिरा गांधी की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी, भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, निगम भिलाई के प्रभारी महापौर सीजू एंथोनी एवं पूर्व राज्य मंत्री सुश्री नीता लोधी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात धूप दीप प्रज्वलित कर फिर सभी उपस्थित जनों ने उनके व्यक्तित्व को याद किया एवं उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया। फिर बारी बारी से अपने उद्बोधन में सभी वक्ताओं एवं अतिथियों ने इंदिरा गांधी जी की जीवनी पर प्रकाश डाला एवं उनके जीवन को खुद के साथ आत्मसात करने की बातें कही। सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, निरंतर काम करते रहने के लिए संकल्पित है। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी को साधुवाद देती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे। और उनके द्वारा किए गए योगदान को हम लोग याद करते हुए उनके बताए हुए रास्तों पे चलने का दृढ़ संकल्प लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम सब पूरे कांग्रेस वासियों की तरफ से, हम सभी की तरफ से इंदिरा गांधी के जन्म तिथि पर हम लोग सत नमन करते हैं। जो उन्होंने किया है ऐतिहासिक काम और जिला 20 सूत्री जो उन्होंने जारी किया, वो एक ऐसा कार्यक्रम था कि दुनिया जब तक कायम रहेगी, जब तक कि वो कार्यक्रम चलते रहेगा तो भी अधूरा नहीं रहेगा। तो आज का दिन जो है ना, उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का खास तौर पर कांग्रेसियों के लिए बहुत बड़ी सबक है और उस आधार पर काम करते रहना चाहिए। हमारी भारत की महिला प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा जी की जयंती के अवसर पर सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। निश्चित तौर पे इंदिरा जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हमारे बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए जो आज भी अनुकरणीय हैं। निश्चित तौर पे इंदिरा जी एक प्रेरणा स्रोत है हम सबके लिए और निरंतर कांग्रेस जन उनके मार्गदर्शन पे आगे चलते हुए भारत को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। इंदिरा जी के आज जयंती के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा हम सबको संकल्प लेना चाहिए और ये भी हम सब संकल्प कि देश की एकता, अखंडता, प्रभुता को बचाए रखें और आने वाले भारत के लिए हम सब संपूर्ण रूप से हमारी जिम्मेदारी है कि आगे इनके भाईचारे को बचाए रखें। दुर्ग शहर की एक व्यवसायिक कैलाश चंद्र बरमेचा की समाज सेवा में सक्रियता से दुर्ग जिले में उनकी एक अलग ही पहचान बन गई है।
दरअसल उनके स्वर्गीय पिता प्रकाश चंद जैन उन्हें व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा की भी प्रेरणा दी थी। अपने स्वर्गीय पिताजी की इसी सीख की बदौलत व्यवसाय में अधिक अनुभव नहीं होने के बावजूद भी कैलाश चंद जैन बर्मेचा ने हार्वेस्टिंग मशीन, टेक्सटाइल, एलिवेटर जैसे व्यवसाय का सफल संचालन कर आज दुर्ग शहर के ख्याति प्राप्त व्यवसायियों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसके साथ ही कैलाश चंद जैन बर्मेचा का नाम जिले के प्रमुख समाज सेवियों में भी गिना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के एक कुशल व्यवसायी व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शख्स श्री कैलाश चंद जैन बर्मेचा किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। बिजनेस आइकॉन कैलाश जैन बर्मेचा अनेकों बिजनेस में माहिर है। दुर्ग जिले ही नहीं बल्कि राज्य में वे कुशल व्यवसाय कर रहे हैं। बर्मेचा टेक्सटाइल, बर्मेचा एलिवेटर, कमला मोटर्स के अलावा अनेकों और भी व्यवसाय इनके छत्र छाया में फल फूल रहा है। उन्होंने व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा कर लोगों को भी काफी राहत प्रदान की है। उनके स्वर्गीय पिता श्री प्रकाश चंद जैन बर्मेचा की बेहतर परवरिश व उनके संस्कार ही हैं जो सभी समाजों में उन्हें लोकप्रियता दिला रहे हैं। उनके पिता की सीख की बदौलत उनका नाम प्रमुख समाज सेवियों व व्यवसायियों में शुमार हो चला है। बता दें, हार्वेस्टिंग मशीन से लेकर टेक्सटाइल तक व्यवसाय की शुरुआत करने वाले कैलाश चंद जैन बर्मेचा व्यवसाय के साथ समाज सेवा के काम में अग्रणी भूमिका निभाते देखे जा रहे हैं। वे मंदिर, धर्मशाला में आयोजित सार्वजनिक कार्यों में भरपूर समय देकर लोगों की मदद करने के साथ गरीब तबके की भलाई करने में भी अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। कैलाश चंद जैन बर्मेचा का कहना है कि अपने इस पहचान के लिए वे माता पिता के बाद वह अपने आराध्य देव को धन्यवाद देते हैं। उनकी कृपा से संयुक्त परिवार में रहकर भी वे व्यवसाय के साथ जन सेवा के कार्यों का संचालन बखूबी कर ले रहे हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए परिवार में सभी के साथ विचार विमर्श कर निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रहती है। इसके अलावा अनुशासन, समय की पाबंदी और पारदर्शिता को वे सफलता का मंत्र मानकर इन सब बातों पर अमल करना जरूरी समझते हैं। कैलाश चंद जैन बर्मेचा का कहना है कि समाज सेवा का काम वृहद स्तर पर करने के बजाय छोटे स्तर पर यदि जरूरतमंदों की सेवा की जाए तो उससे निश्चित ही संतुष्टि प्राप्त होती है। गरीब बच्चों की शिक्षा, बेटी बचाओ आंदोलन और स्वच्छता अभियान की पहल करने के चलते इस व्यवसायी ने अपनी अलग ही पहचान बना ली है। हाल ही में उन्होंने एक गरीब छात्र की भी शिक्षा के लिए सहायता की है। लॉयंस क्लब में भी इनका भरपूर योगदान है। कैलाश चंद जैन बर्मेचा का कहना है कि समाज सेवा के कार्यों का प्रचार प्रसार गोपनीय ढंग से अपने अंदाज में करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अपने पिता की सीख रह रहकर याद उन्हें आती है। इसी वजह से वे हर बार समाज सेवा के तहत विभिन्न जरूरतमंद लोगों की सेवा कर कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।